आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ यूँ है कि मैंने एक क्लिप देखी जिसमें एक बच्चा ठिये लगाया हुआ था और उस पर उसने जूते और चप्पल रखे हुए थे, यानी फ़रोख्त कर रहा था, बेच रहा था उन्हें। तो कुछ लोग आए जिन्होंने उसके ठिये को फेंका और उसमें जो सामान थे सब ज़मीन पर बिखेर गए और उस ठिये को उठाकर शेज़ोर में रख दिया। यानी कि जो ठिये लगा रहे थे उनके ठिये को उठाया जा रहा था। अब वो बच्चा जो था ना, वो बिल्कुल रो रहा था, इस तरह रो रहा था, इस तरह तड़प रहा था, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद उस बच्चे का कमाने का जो ज़रिया सिर्फ एक ही था ये, और हो सकता है कि उसका घर का ख़र्चा भी शायद इसी से ही चलता हो। अब बात यहाँ ये कहनी है, मैं किसी की साइड नहीं लेता, मैं एक न्यूट्रल सोच रख के बात कर रहा हूँ। जो मुझे नज़र आ रहा है और जो मुझे फ़ायदा बख्श लगेगा वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखें, ये भी है कि गलियों में ठिये लगते हैं, आने जाने की दुश्वारी होती है क्योंकि हमारी गलियाँ को इतनी कुशादा नहीं है, बिल्कुल कंजेस्टेड है कि गाड़ी अगर घुसे तो फंस जाती है और उसको निकालना एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। अब जैसे रोड हैं, रोड पे ठिये लगे हुए होते हैं, इस तरफ भी ठिया तो इस तरफ भी ठिया, तो इसमें रोड पे जो ट्रैफिक है वो जाम हो जाती है। फिर पार्किंग भी हम रोड पे ही करते हैं। ये सारे मामलात होते हैं जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो देखा जाए तो ये जो इंतज़ामिया जो है, ये जो हुकूमत वाले हैं, वो ये जो उठवा रहे हैं, तो इस बात पर तो मैं फिर एक बात कहूँगा कि ये भी सही है कि उठाते हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे रोड का जो निज़ाम है, गलियों का जो निज़ाम है, वो सही मानों में बहाल होता है। अब बात यहाँ पर मैं ये भी करना चाहता हूँ कि अगर हम ये उठाएं, ये ठिये वगैरह, तो क्या उठाकर हम छोड़ दें? अब उसका जो घर चल रहा था वो घर तो उसका अब नहीं चलेगा, ये भूखे मरेंगे, फिर क्राइम के जो मामलात हैं वो बढ़ जाएंगे। अब हमें इन्हें भूखा तो नहीं मारना ना, और हमें खून खराबा तो शुरू नहीं करना। तो अब हमने क्या करना है कि अगर इंतज़ामिया अगर ये ठिये उठाती है तो वो नैमुल बदल भी तो कुछ दे, नैमुल बदल भी होना चाहिए ना कुछ। अब मैंने ठिया उठा लिया तो मैं उसको कोई जगह तो दूं कि वो वहां पर लगाकर वो कुछ कमाए, और मुझे उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो उसके पास जाकर मैं ये कह दूं कि जाओ, तुम्हें ये जगह दी जाती है, वहां ठिया लगा। कोई ऐसा एरिया मखसूस कर लिया जाए कि जहां ठिये लगे हुए हों और वहां पर अवामुन नास का चहल पहल ना हो, ऐसी कोई मार्केटें बना दी जाए। अब ये बच्चा है, अब उसका सामान बखेर दिया, उसका नुकसान हुआ, अब वो किस तरह कमाएगा? क्या उसका हक नहीं है कि वो भी हमारे साथ ज़िंदगी बसर करे? ऐसे बेशुमार केसेस सामने आए हैं। लेने माजी में जो लॉकडाउन का सिलसिला हुआ था, लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के असरात क्या हुए? जो पैसे वाले थे वो तो अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार रहे थे, और जो दरमियाना तबका था उनका भी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजरा। मगर मुसीबत में कौन आया? जो सफ़ेद पोश हजरात थे वो बेचारे मुसीबत में आए, उनका गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया। और यहाँ तक ऐसे भी केसेस आए हैं कि जिन्होंने ख़ुदकुशियाँ की हैं। खुद तो ख़ुदकुशी नहीं की, अपने बच्चों को अपने हाथों से मारा। क्यों मारा? इसलिए मारा कि वो बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। तो देखें, लॉकडाउन के असरात बड़े ख़तरनाक हुए। अब ये भी जो है ना, लॉकडाउन से बढ़कर ही मामला है। अब इनके ठिये को फेंका जा रहा है, इनके ठियों को उठाया जा रहा है, फिर नैमुल बदल नहीं दिया जा रहा। तो आपसे अर्ज़ मेरी ये है, जो इंतज़ामात संभाल रहे हैं, अल्लाह आपको इसका सिला अता फ़रमाए। वो ये है कि अगर आप इस माहौल को साफ़ सुथरा करना चाहते हैं तो कोई नैमुल बदल देकर करें। तो अगर आप इनके ठियों को दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं और वो वहाँ सुकून से कमा सकेंगे, तो ये गरीब लोग आपको दुआ देंगे।
जब आपको दुआएं मिलेगी तो इंशाअल्लाहुल जलील आप मुल्क के पाकिस्तान के निज़ामात को और बेहतर तरीके से चला सकेंगे। देखिए, मेरा इख्तिलाफ़ात ना किसी हुकूमत से है ना ही किसी ठेके वालों से है। मैंने एक न्यूट्रल जो मेरी सोच थी, जो मेरा ख़्याल आया, मैंने सोचा कि मैं ये पैगाम आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, हमारी हुकूमत जो है वो तरक्की करे, हमारे जो मुहाफ़िज़ीन हैं वो तरक्की करें। अल्लाह तबारक ताला हमारे पाकिस्तान को, हमारे हुक्मरानों को और हमारे मुहाफ़िज़ीन को दोनों जहां में भलाइयाँ अता फ़रमाएँ, इनकी हिफाजत फ़रमाएँ और हमारे जितने भी कौम हैं, पाकिस्तानी अवाम है, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।